ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके, तो आज का काम शुरू करते हैं। कल लूप्स का इंट्रोडक्शन हम लोगों ने देखा था, फॉर लूप, व्हाइल लूप, और उसके बहुत ही बेसिक यूज केसेस थे जो हमने चला के देखे। आज भी हम कुछ बहुत लंबा जंप नहीं मारने वाले। आज का अपना एजेंडा है कि हमें ये चीजें समझनी है कि ब्रेक और कंटिन्यू क्या रहता है, पास ये एक चीज है, फॉर वर्सेस व्हाइल, परफॉर्मेंस एंड सिनारियोज, इस पे हमने कल बात किया है, लेकिन आज मैं आपको कुछ और ऐसे सिनारियोज दूंगा जहां पे चॉइस क्लियर हो जाएगा कि फॉर लूप इस्तेमाल करना है कि व्हाइल लूप इस्तेमाल करना है। एंड आखिरी में हम बनाएंगे एक छोटा सा गेम, फिजबस गेम। सोच रहे हैं गेम बनाएंगे तो ना पहुंच गए कहीं तो हम पाइथन में। ऐसा मत समझो हम कोई यहाँ पे GTA सैन एंड्रेस वगैरह टाइप गेम नहीं बना रहे। ये ऐसा गेम है जिसमें आपका लूप और कंडीशन का लॉजिक रिवाइज हो जाएगा और टेस्ट भी हो जाएगा। एक ऐसा एक्सरसाइज है, लूप के साथ हम कंडीशंस जो है इफ एल्स उसको इंटीग्रेट करेंगे। ओके, तो लेट्स गेट इनटू इट। सबसे पहला पॉइंट जो हम देखने वाले हैं वो है ब्रेक एंड कंटिन्यू। ये पॉइंट को लेके एक्सरसाइज आपको मिल जाएगा इन आवर पाइथन एडवेंचर, एक्सरसाइज नंबर 14, द इविल लूप। ठीक है, अब इसे मैं शॉर्टकट में यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, जैसे प्लेग्राउंड में हम हमेशा आते हैं। सो आई गॉट इनटू द प्लेग्राउंड स्क्रिप्ट और इविल लूप के जैसा ही मिलता जुलता एक्सरसाइज मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ओके, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हम अचीव क्या करना चाहते हैं। मुझे 1 से लेके 10 तक के नंबर्स प्रिंट करने हैं। हाउएवर, इन नंबर्स को प्रिंट करते हुए आई वुड लाइक टू स्किप 3 एंड 5। 3 और 5 प्रिंट नहीं होने चाहिए। दूसरा चीज, द लूप शुड एग्जिट या फिर लूप ब्रेक हो जाना चाहिए द मोमेंट इट एनकाउंटर 7। ओके, मतलब 10 तक प्रिंट होने नहीं चाहिए। कहां तक प्रिंट होना चाहिए फिर? 7 तक, और उसमें भी 3 और 5 मुझे नहीं चाहिए आउटपुट में। तो इसे हम कैसे अचीव कर सकते हैं, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। सबसे पहले तो लूप की हम बात करते हैं, तो फॉर आई इन, अभी रेंज में दे सकता हूं, 10 तक की बात हो रही है तो ऐसे रेंज फ्रॉम 0 to 10, ऐसा मैं कह सकता हूं। सबसे पहले तो बिना कुछ झंझट के इसे रन करके देखते हैं। ऐसे प्रिंट आई ऐसा करेंगे तो काम हो जाएगा। चलो राइट क्लिक एंड रन दिस। आई शुड बी एबल टू सी 1 से लेके कितने तक, 0 से लेके कहां तक प्रिंट हुआ? 9 तक। तो रेंज कुछ ऐसा बनाते हैं फिर, 1 से लेके 11 तक। इफ आई रन इट नाउ, अब देखो 1 से 10 तक प्रिंट हो रहा है। ओके, सो इन दिस केस ये रेंज जो है दिस इज एन इटरेबल। इसमें कितने एलिमेंट्स है? 1 से लेके 10 तक। n-1 पे चलते हैं ना हम। आई होप एवरीवन रिमेंबर्स दिस। ओके, सो इसके बाद आई एम सिंपली प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ आई और यहाँ पे मुझे रिजल्ट मिल जा रहा है। व्हाट इफ आई वुड लाइक टू स्किप 3 and 4, 3 and 5? इसे मुझे स्किप करना है, ये प्रिंट नहीं होने चाहिए। अभी तक का जो भी हमने सीखा दिमाग लगा और कम अप विद द आंसर। क्या लगता है कैसे हम कर सकते हैं, कैसे अचीव करें इसे? यस, एनी आइडियाज? कंडीशन लगाएं। कंडीशन लगाते हैं, चलो ऐसा ऐसा कंडीशन लगा के देखते हैं। इफ आई इज इक्वल्स टू 3 और i इज इक्वल्स टू 5, क्या करना है मुझे? प्रिंट नहीं करना है ना। सो यहाँ पे आके आई विल सिंपली से कि प्रिंट, अब कुछ तो देना पड़ेगा, नहीं तो एक और चीज है जो हम आगे देखने वाले हैं, मैं कह दूंगा पास। पास मतलब डू नथिंग। ओके, ये हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो एल्स ऐसा नहीं है तो प्रिंट आई। पास मतलब डू नथिंग, अभी खाली नहीं रख सकते ना, कुछ तो लिखना पड़ेगा। पास मतलब मैं आगे देखूंगा इसमें कुछ लिखना है तो। ओके, तो फॉर आई इन रेंज 1 से लेके 11 तक, अगर आई का वैल्यू 3 है या 5 है तो कुछ मत करो। अगर ऐसा 3 या 5 नहीं है तो आई प्रिंट कर दो। ओके, चलो चला के देखते हैं। इफ आई रन इट नाउ, अब देखो 3 और 5 स्किप हो गए। अब आगे का मेरा यूज कैसे कि 7 के बाद चलना ही नहीं, लूप लूप टूट ही जाना चाहिए। कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूशन जो भी है वो सीधा लूप के बाहर जंप कर देना चाहिए। लूप के बाहर का बॉडी मैं भी कुछ लिख देता हूं, प्रिंट, मैं कहूंगा एग्जिट फ्रॉम लूप। ये सेंटेंस तभी प्रिंट होगा जब लूप के बाहर आएगा कंट्रोल। ओके, और इसके ऊपर एक सेंटेंस लगा देता हूं मैं, एंटर इन लूप। लूप में उतर गए यहाँ पे। ये लूप बार बार घूमेगा, एग्जीक्यूट करेगा, जब खत्म हो जाएगा तब ये सेंटेंस जो है एग्जीक्यूट होने वाला है। ओके, अब लूप के बाहर जंप करने के लिए कोई चांस हमें, कोई कंडीशन, एनीथिंग विच कैन हेल्प, समथिंग विच कैन हेल्प ब्रेक। ब्रेक कह रहे हैं सभी, चलो एक बार ट्राई करते हैं। तो अभी पूरा यूज केस देखते हैं। सो एक तो था आप कंडीशंस के साथ खेलते रहो। ओके, अनदर थिंग इज कि यू कैन गो विद ब्रेक एंड कंटिन्यू। जैसे व्हेन आई से कि मैं इस चीज पे बात कर रहा हूं, ब्रेक एंड कंटिन्यू, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस
कि जब हम लूप में इंटर कर रहे हैं एंड देन ऐसे अगर 3 है या फिर 5 है तो क्या करें, कंटिन्यू। तो द मोमेंट ऐसे कंटिन्यू, कंटिन्यू मतलब यहाँ पे वो इटरेशन स्किप करके अगली इटरेशन शुरू कर देगा द मोमेंट कंटिन्यू गेट्स एग्जीक्यूटेड। क्लियर हो रहा है? द मोमेंट दिस कंटिन्यू विल गेट एग्जीक्यूटेड, जैसे अगर मान लो 3 आ गया पिक्चर में, इटरेशन में 3 आ गया यहाँ पे, एंड इफ का कंडीशन ट्रू होता है और कंटिन्यू एग्जीक्यूट होता है तो आगे लूप में कुछ भी नहीं होगा, चाहे 50 सेंटेंसेस क्यों ना हो, 50 इंस्ट्रक्शंस क्यों ना हो, वो इटरेशन स्किप हो गया, सीधा जाएगा वो 4 पे जिस मोमेंट उसने कंटिन्यू को इनकाउंटर किया। हाँ, अगर यहाँ पे लूप के अंदर और भी कुछ डिटेल्स होते जैसे प्रिंट दिस इज फॉर लूप वगैरह जो कुछ भी है, ऐसा कुछ होता तब भी कंटिन्यू नहीं चलेगा। हाँ, अगर यहाँ पे मैंने पास लिख दिया होता तो चल जाता। सोच रहे हैं पास और कंटिन्यू में क्या फर्क है? पास मतलब बस इतना बॉडी पे कुछ एग्जीक्यूशन नहीं है बट आगे का तो सब होगा। लेकिन द मोमेंट आई से कंटिन्यू, कंटिन्यू मतलब आगे जितना भी है लूप में छोड़ दो, आगे की इटरेशन चालू करो, तो स्किप द इटरेशन। क्लियर हो रहा है? ये कंटिन्यू काम करता है। अनदर थिंग, बात करते हैं ब्रेक की कि ब्रेक कैसा काम करता है। ब्रेक लूप तोड़ के बाहर आने की बात है, तो यहाँ पे आई विल से एल्स इफ अगर i इज इक्वल्स टू कितना है 7, ये जब भी आएगा तो क्या करना, मैं कहता हूं ब्रेक कर देना। ओके, सो i का वैल्यू रहेगा लेट्स से 1 2 3 4 5 6 7, तो 6 तक जब चलेगा तो 3 और 5 छोड़ के बाकी सब प्रिंट हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन द मोमेंट इट विल से 7 ब्रेक, ब्रेक मतलब आगे की सारी इटरेशंस को कैंसिल कर दो और लूप के बाहर जंप कर जाओ, स्किप ऑल द इटरेशंस एंड जंप आउट ऑफ द लूप, ये होता है ब्रेक। चलो चला के देखते हैं। हम लूप में एक बार उतरते हैं, एक बार बाहर निकलते हैं। ठीक है, चलो रन इट। इंटर इन लूप। 1 2 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 5 दिख रहा है नहीं, 6 7 आया तो क्या, एग्जिट। एग्जिट फ्रॉम लूप ये तभी एग्जीक्यूट होगा जब एक्चुअल में बाहर आ गए लूप से। क्लियर हो रहा है सबको? कंटिन्यू इज गोइंग टू स्किप द एग्जिस्टिंग इटरेशन एंड ब्रेक इज गोइंग टू कैंसल ऑल द इटरेशंस, सारे के सारे इटरेशंस आगे के वो कैंसिल कर देगा और लूप के बाहर जंप कर जाएगा। ठीक है, दिस इज नेसेसरी। इसका यूज केस बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कब इसका यूज केस आता है। ओके, देयर आर सम सिचुएशंस, जैसे कुछ लूप्स होते हैं जो कंटिन्यू ट्रू ही वैल्यू देते हैं। जैसे आई कैन हैव अ लूप विच गोज लाइक दिस व्हाइल ट्रू, लूप घूमता रहे। कब तक घूमता रहे? जब तक अपना डिजायर्ड काम ना हो, और अपना डिजायर्ड काम हो जाए उसके बाद वी कैन गो फॉर ब्रेक। जैसे यूजर नेम पासवर्ड लॉग इन, सो यूजर एंड पासवर्ड, यूजर नेम एंड पासवर्ड आर बीइंग प्रोवाइडेड, तो घूमता रहेगा जब तक आप गलत दे रहे हो। सही दोगे तो लूप शुड ब्रेक और लॉगिन हो जाना चाहिए। हाँ, इसमें रिट्राई मैकेनिज्म वगैरह जो भी है वो इवेंचुअली आगे का बात है, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ओके, ये होता है लूप। अब सेम एक्सरसाइज पहले आप करो, फिर ब्रेक और कंटिन्यू पे एक और एक्सरसाइज मैं आपको देता हूं, फिर आगे का आगे देखते हैं। ओके, बैठ जाओ काम पे। 5 मिनट का टाइम है इसे करने के लिए। ओके, एक बार कोड को समझते हैं फिर से। कोड ब्लॉक्स में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है ना, कि टैब कहां पे लगाएं, स्पेस कहां पे लगाएं, तो यू हैव टू आइडेंटिफाई द कोड ब्लॉक्स हियर। ओके, आगे ध्यान दो, अभी आगे ध्यान दो। कोड ब्लॉक्स में ही गड़बड़ हो रहा है, बाकी कहीं पे गड़बड़ नहीं हो रहा है। ओके, तो अगर लेट्स से दिस इज द कोड मैं कह रहा हूं, तो व्हेन आई से प्रिंट दिस पर्टिकुलर प्रिंट स्टेटमेंट, इफ आई टॉक अबाउट, क्या ये लूप के अंदर है बाहर है? दिस प्रिंट स्टेटमेंट जो आखिरी में लिखा है ये लूप के अंदर है कि बाहर है? बाहर है। सो दिस इज योर फॉर लूप। ओके, यहाँ पे शुरू हुआ और इतना जो हमने स्पेस यहाँ पे या फिर टैब जो भी हमने लगाया, ये फॉर लूप का इंडेंट हो गया। तो वॉट एवर इज इनसाइड फॉर लूप विल लाई ऑन दिस पर्टिकुलर इंडेंट, और इस इंडेंट पे जो नहीं है वो फॉर में नहीं है। तो आप कहोगे इस कंटिन्यू और ब्रेक का क्या? तो फॉर में इफ है, अब इस इफ का ये इंडेंट है। देन टॉक अबाउट एल्स इफ, तो एल्स इफ का ये इंडेंट है। कभी कभी कैसा होता है, हम इफ यहां पे लगाएंगे, एल्स इफ हम शुरुआत से लिखेंगे, तो क्या एल्स इफ फॉर में आया? नहीं, ये इंडेंट है। इफ के साथ वाला एल्स इफ है तो उसके सेम इंडेंट पे आना चाहिए, और एल्स इफ के साथ वाला एल्स है वो भी सेम इंडेंट पे आना चाहिए। एंड इफ के अंदर की चीज, जैसे इफ के अंदर जो है उसको फिर से एक इंडेंट लगा है या फिर टैब लगा के हमने लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है, एल्स में भी सेम रखा है। ये है आपके कोड ब्लॉक्स। अगर आपने इसमें गड़बड़ी की तो इंडेंट एरर लिख के आएगा आपको, या फिर यू माइट गेट टू सी रॉन्ग आउटपुट। जैसे एग्जिट फ्रॉम लूप, ये लाइन अगर गलती से आपने इस इंडेंट पे ले लिया जो फॉर लूप का
लाइन है, इस पे ले लिया, तो इट विल बी कंसिडर्ड इनसाइड द लूप। तो एवरी टाइम कोड गेट्स एग्जीक्यूटेड, ये लाइन भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? अगर आपने इससे पहले जावा में, सी प्लस प्लस में किसी में काम किया है तो उसमें ब्रैकेट्स देते थे कोड ब्लॉक को रिप्रेजेंट करने के लिए, बट पाइथन में सिर्फ इंडेंट पे काम चलता है। यहाँ पे हमें करली ब्रेसेस वगैरह कुछ हम देते नहीं है, सिर्फ इंडेंट पे। बस आप इस इंडेंट पे लिखते चले जाओ तो फॉर लूप के अंदर कंसिडर होगा। क्लियर हो रहा है? अब इफ का कंटिन्यू हम सेम इंडेंट पे नहीं ले सकते क्योंकि इट इज इनसाइड इफ, तो इफ का अपना बॉडी है, एल्स इफ का अपना बॉडी है एल्स, और ये तीनों साथ में है तो तीनों एक इंडेंट पे चाहिए। और फॉर लूप का ये सिंगल इंडेंट है, तो वॉट एवर इज ऑन दिस पर्टिकुलर इंडेंट विल बी कंसिडर्ड इनसाइड द फॉर लूप। अब क्लियर हुआ? अब ये पिक्चर ऐसा ही रखता हूं मैं, फिर से 3 मिनट लो और अब परफॉर्म करो। हाँ, अभी डिस्कस करना है, करो डिस्कस। ओके, ऑफलाइन में कितनों का हो गया? रेज योर हैंड्स। ओके, ओके, ऑलमोस्ट सबका हो गया। ऑनलाइन में? ओके, ओके, बढ़िया, बढ़िया। पास, पास अभी आगे देखेंगे, हम बताता हूँ। ओके, सो वी हैव वन क्वेरी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पास एंड कंटिन्यू। और कुछ लोगों को होगा यह सवाल कि पास से भी तो हमको रिजल्ट मिल ही रहा था, लेकिन पास का मतलब क्या होता है? पास का मतलब होता है कि अभी लेट से अगर यहाँ पे कंटिन्यू की जगह पे पास होता, माउस से कितना अच्छा हैंडराइटिंग आ रहा है, देखो, कोशिश। अगर लेट से कंटिन्यू की जगह पे यहाँ पे पास होता तो क्या क्या रिजल्ट हमें मिलता? रिजल्ट तो मिल जाता, लेकिन इस एक्सरसाइज के लिए अगर कुछ और एक्सरसाइज होता, जैसे इफ एल्स, ये जो इफ का बॉडी है, इसके अलावा भी यहां से यहां तक का जो भी बॉडी है पूरा, इसके अलावा भी अगर कुछ होता तो हमें रिजल्ट नहीं मिलता। जैसे अगर लेट से मैं कहता हूं कंटिन्यू की जगह पे मैं पास दे देता हूं, तो मैं कह रहा हूं इटरेशन स्किप हो रहा है, ठीक है। एक बार को मैं कहूं रिजल्ट भी मिल जाएगा, बट एग्जीक्यूशन में गड़बड़ी होगी। जैसे इस एग्जाम्पल में इफ आई से कि आफ्टर दिस आई वुड लाइक टू ऑल्सो प्रिंट इफ द नंबर इज इवन और ऑड। ओके, तो मैं कहूंगा इफ आई, अब ये कहां पे है? ये फॉर लूप के इंडेंट पे ही जा रहा है, ठीक है। और इफ आई मॉड बाय 2 डबल इक्वल्स टू 0, तो कहूंगा प्रिंट इवन एल्स प्रिंट ऑड। प्रोग्राम सबको समझ में आ रहा है? ओके, नाउ आई एम गोइंग विद द कंटिन्यू, तो एक बार रिजल्ट देखते हैं क्या आता है। ओके, इफ आई रन दिस नाउ, तो आप देख सकते हैं 1 ऑड, 2 इवन, 4 इवन, 6 इवन और एग्जिट हो गया। तो क्या हुआ? द मोमेंट वैल्यू ऑफ आई वॉज 3 और द वैल्यू ऑफ आई वॉज 5, कंटिन्यू बोलते ही उसने स्किप ही कर दिया, आगे कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं किया। यहां तक का तो नहीं करने वाला था वो, ये भी नहीं देखा उसने। लाइन नंबर 13 से लेकर लाइन नंबर 16 तक ये भी स्किप हुआ ना। ओवरऑल आगे लूप में जितना भी था सब स्किप हुआ और सीधा आगे की इटरेशन चालू हुई। व्हाट इफ आई वुड हैव सेड पास हियर? देखते हैं जरा क्या होता है। लेट्स रन इट। 1 और 2 इवन, ये 3 का ऑड प्रिंट हुआ। ऑड क्यों प्रिंट हुआ? यहाँ पे 3 तो प्रिंट नहीं करना था, वो तो पास लिख दिया था आपने, लेकिन क्या आगे का कोड एग्जीक्यूट होके ऑड लिख के आ रहा है? लेट्स अंडरस्टैंड इट। When the value of I was 3, तो यहां पे आपने बोला कंटिन्यू नहीं पास। पास मतलब डू नथिंग, अभी तक कुछ है नहीं, कुछ करना नहीं है, तो उसने बोला ठीक है डू नथिंग, कोई बात नहीं। अब ये कंडीशन ट्रू हो गया तो ये दो कोड ब्लॉक तो नहीं चले, बिकॉज दिस वाज ट्रू। बट व्हाट अबाउट दिस वन? इसका क्या? इसका तो कोई लेना देना नहीं था ना। तो 3 मॉड बाई 2 इक्वल्स टू व्हाट? 1। 0 आ रहा है? नहीं, तो ऑड प्रिंट हो गया। तो ये वाला कोड ब्लॉक चल गया, आपने पास लगाया था तो, लेकिन कंटिन्यू पे चल रहा था क्या? कंटिन्यू पे नहीं चल रहा था। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पास एंड कंटिन्यू, कि अगर मैं सिंपली पास कर रहा हूं तो ये बस बोल रहा है कुछ मत करो, कुछ है नहीं करने के लिए। और कंटिन्यू जब मैं बोल रहा हूं तो कंटिन्यू कह रहा है कि स्किप द इटरेशन। दिस इज द डिफरेंस। अब आ गया क्लैरिटी? चलो आगे बढ़ते हैं। अभी आगे जो टॉपिक है वो है पास, और पास का आपको आइडिया आ ही गया होगा कि हाउ इट इज वर्किंग। बट क्या वो सिर्फ लूप में या कंडीशन में इस्तेमाल होता है? लेट्स अंडरस्टैंड इट। व्हेन आई टॉक अबाउट पास, उसका इंटेंट ये है कि यू आर डिफाइनिंग समथिंग लाइक ए फंक्शन और सम सॉर्ट ऑफ कंडीशन और सम लूप या क्लास आप डिफाइन कर रहे हो। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम देखेंगे। मैं कहता हूं आप कुछ भी डिफाइन कर रहे हो, बट आपको अभी पता नहीं है इसमें करना क्या है, या फिर दिस फंक्शनैलिटी यू विल हैव टू ऐड लेटर, बट डेफिनेशन आप रखना चाहते हो इसका। बट इसमें जो करना है, एज ऑफ नाउ यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट और यू डोंट वांट टू इंप्लीमेंट दिस फीचर येट। तो अगर लेट्स से मैंने यहाँ पे ये फंक्शन बनाया और पास नहीं दिया, तो कहेगा भाई एरर। क्या कह रहा है? एरर इंडेंट एक्सपेक्टेड, कुछ तो एक्सपेक्ट कर रहा है ये। तो एक तो आप कुछ डमी चीजें लिख सकते हो, या फिर यू कैन राइट पास। डमी चीजें लिखने में पॉइंट ही क्या है? सो पास लिख देते हैं। अनदर थिंग, कुछ लोग सोचते हैं कि अच्छा इसे एज अ कमेंट हम लगा देते हैं,
बट अगर कमेंट लगाओगे तो इसको बाद में ढूंढना मुश्किल हो सकता है यूआई पे। अभी अभी आपकी नजरों के सामने से ऐसा लग रहा है कि फंक्शन गायब हो गया, बट लेट्स इमेजिन मैंने कुछ ऐसा रखा है। नाउ कैन यू सी देयर इज अ फंक्शन एंड फॉर विच फंक्शनैलिटी हैज टू बी एडेड लेटर ऑन। क्लियर हो रहा है? करेगा कुछ भी नहीं है फंक्शन। कॉल अगर करोगे इसे कुछ भी नहीं करेगा। देन आगे कंडीशन, जैसे मैं x इक्वल्स टू 10 कह रहा हूं, x अगर 5 से छोटा है तो क्या। लेट्स से मैं कहता हूं पास, मतलब मुझे पता नहीं कि 5 के नीचे है तो क्या करना है, तो मैं बोल रहा हूं ठीक है डू नथिंग। पास इज लाइक डू नथिंग। बट हम ऐसा एम्प्टी छोड़ दें और एक्सपेक्ट करें कि उसने अपनी भावना समझ लेनी चाहिए, तो गलत है। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा हाँ भाई हम कुछ खास करने के मूड में नहीं है यहाँ पे। देन एल्स का पार्ट जो भी हम देख रहे हैं, सेम इज द केस विथ फॉर। आप फॉर लूप डिफाइन करके रखो और आगे अगर आपको कुछ करना है या फिर डू नथिंग बोलना है कि हाँ भाई मैं लूप बना के रख रहा हूँ और लूप का जो भी लॉजिक है मैं आगे इंप्लीमेंट करूंगा, या फिर मुझे करना ही नहीं है इंप्लीमेंट, बस मैंने डिफाइन कर रखा है, तो सिंपल डेफिनेशन नहीं रह पाएगा, उसमें पास लगाना पड़ेगा। देन सेम थिंग क्लास, यू डिफाइन ए क्लास एंड क्लास मेथड्स एंड एट्रीब्यूट्स आप यहाँ पे बनाना चाहते हो, बट लेकिन इतना जल्दी इंप्लीमेंट नहीं करना चाहते, तो बस डेफिनेशन बना के पास इतना लिख के छोड़ देना। तो पास इज नॉट मच ऑफ अ क्या कहते हैं, ऐसा लॉजिकल विषय नहीं है कुछ। पास का मतलब है डू नथिंग। वो तो बस हम कोड में क्या लिखे हमें पता नहीं है एट दिस पॉइंट, लेकिन डेफिनेशन करना जरूरी है, इस वजह से हम पास लिख दे रहे हैं। क्लियर हो रहा है? okay. इसके आगे फॉर वर्सेस वाइल, परफॉर्मेंस एंड सिनारियोज। ये तो कल भी हमने देखा था, बट कल शायद उतना क्लियर हो नहीं पाया क्योंकि कल हम नशे में थे हैंड्स ऑन एक्सरसाइजेस के। कल हम कोशिश कर रहे थे कि फटाफट कैसे तो भी हैंड्स ऑन निपट जाए, तो इस पे शायद इतना ध्यान नहीं गया होगा, एंड विच इज वेरी नेचुरल, तो नॉट अ बिग डील। लेट्स अंडरस्टैंड इट टुडे। व्हेन इट कम्स टू परफॉर्मेंस, मैंने पहले भी कहा है कि दुनिया में किसी पे भी भरोसा नहीं करना है, कोई भी कुछ भी बता के जाएगा। So if you look at this now, if you look at this, the program for performance, exercise number 16, Battle of Titans, इसमें मैं क्या कर रहा हूं, एक इटरेशन या फिर एक लूप में चला रहा हूं, फॉर लूप, जिसमें इटरेशंस होंगे कितने, 10 मिलियन, और इतने ही इटरेशंस वाइल में होंगे। दोनों सेम ही काम करेंगे, इंक्रीमेंट का कुछ खास काम मैं करवा नहीं रहा हूं इनसे, और दोनों का परफॉर्मेंस इवेल्युएट करेंगे कि कितना लगता है। ओके चलो लेट्स रन इट। फॉर लूप ने कितना टाइम लिया, 1 सेकंड 15 या फिर 1.15 सेकेंड्स, एंड वाइल लूप ने कितना लिया, 1.65। अभी इतने में ही स्टैंप नहीं मार देते कि वाइल स्लो है, फिर से एक बार चलाते हैं। अब कितना टाइम लिया फॉर ने और अब कितना टाइम लिया वाइल ने। तीसरा टेस्ट फिर से एक बार चलाते हैं, 1.22 1.74, 3 बार चला के देख लिया और फॉर लूप ने परफॉर्मेंस में वाइल लूप को पीछे छोड़ दिया। So whenever you have an opportunity, whenever there is a possibility, go for loop. Another thing you might ask कि अगर for इतना अच्छा है तो while exist क्यों करता है। Keep this thing in mind कि while loop और for loop का use cases जो होते हैं वो अलग होते हैं। जैसे if I have ready-made iterable या फिर I know how many iterations मुझे चलने हैं prior to getting into the loop, तो go with for loop. If number of iterations are नोन, जानते हो आप, पक्का जानते हो कि इतने इटरेशंस लगने वाले हैं, तो यू गो विथ फॉर लूप। एंड व्हेन द लूपिंग लॉजिक इज बेस्ड ऑन ए कंडीशन, जैसे एक आगे में गेम आपको दिखाने वाला हूं, रॉक पेपर सीजर का, जो हम कंप्यूटर के साथ खेलेंगे। आई गेस बाय द एंड ऑफ दिस मॉड्यूल विल गेट इनटू दैट। तो उसमें जब तक यूजर सही इनपुट नहीं देता तब तक वो घूमता रहेगा। वुड यू लाइक टू सी एक इनफाइनाइट लूप में यहाँ पे बना देता हूँ, या फिर एक सिंपली लूप में, नॉट इनफाइनाइट, एक सिंपल लूप में यहाँ पे बना देता हूँ। ओके यस हाँ, देखो जो टाइम डिफरेंस मैंने कैलकुलेट किया है उसके लिए उसका टाइम नाम का मॉड्यूल मैंने यूज किया है, एंड टाइम डॉट स्टार्ट एंड टाइम डॉट एंड फॉर लूप में भी लगा है और वाइल लूप में भी लगा है, और दोनों का डिफरेंस अपन निकाल रहे हैं। तो हम ऐसे साथ में नहीं रन हो रहा है, एक के बाद एक हो रहा है। पहले फॉर लूप चलेगा, उसके बाद वाइल लूप चलेगा, ठीक है। ओके सो अभी वाइल लूप का एक यूज केस मैं आपको बताता हूँ। द यूज केसेस की मैं कह रहा हूं वाइल से यूजर, ठीक है एक सेकेंड रुक जाओ, वाइल मैं कहता हूं ट्रू एंड where इक्वल्स टू इनपुट, कुछ ऐसा मैं कह रहा हूं एंटर हेलो, ठीक है ऐसा। एंड यहां पे मैं लगा दूंगा इफ where इज नॉट इक्वल टू, अच्छा इफ where इज डबल इक्वल टू हेलो, तो क्या करें, ब्रेक करें, बाहर निकल जाए, ठीक है। ओके लेट्स रन इट। इफ आई रन दिस, ये कह रहा है एंटर करो हेलो, मैं कहता हूं हेलो, नहीं काम नहीं बना, हेलो बोल रहा है, काम हुआ नहीं हुआ। अब बता दो जिंदगी ये सब खेलते हुए तुम, इट विल नेवर कम आउट ऑफ द लूप, अटक गए। हाँ अब मैं इंटर करता हूं
हेलो, आ गए बाहर, नहीं आए, हेलो, कुछ ऐसे, अब आ गए। सो कीप दिस थिंग इन माइंड कि जब कंडीशन बेस्ड आपका लॉजिक है, जहां पे आपको कंडीशन लगाना है, अब यहाँ पे आपको मालूम है यूजर कब सही से हेलो डालेगा, यू डोंट नो, लेकिन फॉर लूप में तो पहले से पता होने चाहिए नंबर ऑफ इटरेशंस। तो ऐसी यूज केसेस जहां पे यू आर नॉट अवेयर ऑफ द नंबर ऑफ इटरेशंस which might occur and your looping logic is based on a condition, ऐसे सिचुएशन में आपने जाना है वाइल लूप के साथ। ओके, अब यहाँ पे नॉट नेसेसरीली ट्रू आएगा, तो बस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैंने बोला। यहाँ पे जो भी आपका कॉम्प्लेक्स कंडीशन है वो आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, यहाँ तक क्लियर है फिर। सो इफ, अच्छा, अगर अगर इसका जवाब लिखना है तो इट वुड गो लाइक दिस, देन गो फॉर वाइल लूप। सेटल है। परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो फॉर का अच्छा है, बट सिचुएशन ये है कि हम परफॉर्मेंस को उतना ज्यादा वैल्यू नहीं देते हैं। हम जब चॉइस आता है कि फॉर लूप इस्तेमाल करें कि व्हाइल लूप इस्तेमाल करें, इन क्राइटेरियाज के बेस पे चूज करते हैं, 19-20 परफॉर्मेंस चल जाता है। वैसे आपने देखा होगा इतना भी खास फर्क नहीं आ रहा है, कुछ मिली सेकेंड्स का फर्क आ रहा है। क्लियर है फिर ये चीज। आज के सेशन का आखिरी टास्क हमें बनाना है फिज बज गेम। फिज बज गेम क्या चीज है पहले ये समझते हैं, और उसके बाद लेट्स ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट। ओके, सो प्लेग्राउंड में ही खेल रहे हैं हम। मेन स्क्रिप्ट में जाके कुछ भी मत करना, प्लेग्राउंड में जो भी तबाही मचानी है मचाओ। ओके, तो प्लेग्राउंड में आ गए हम। फिज बज गेम का मतलब होता है कि लेट्स से इफ नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3 तो प्रिंट करो फिज। इफ ए नंबर इज मल्टीपल ऑफ 5 तो प्रिंट करो बज। एंड इफ ए नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5 तो प्रिंट करें फिज बज, एल्स प्रिंट द नंबर। सिंपल एग्जांपल बताता हूं। अभी इफ आई टॉक अबाउट दिस 1, इज इट मल्टीपल ऑफ 3? क्या ये 3 का मल्टीपल है, 3 से डिविजिबल है? नहीं है। क्या ये 5 से डिविजिबल है? नहीं है, तो नंबर ही प्रिंट होगा। टॉक अबाउट दिस 2, इज इट मल्टीपल ऑफ 3 और 5? नो। 3 की बात करें, इज इट डिविजिबल बाय 3? हाँ, तो इसकी जगह पे प्रिंट हो जाना चाहिए फिज। टॉक अबाउट 4, इज इट मल्टीपल ऑफ 3 और 5? नो। टॉक अबाउट 5, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाना चाहिए बज। देन 6 फिज आ जाएगा फिर से। 7, 8, 9 पे फिज, 10 पे बज, 11, 12 पे आएगा फिज, 13, 14, अब आ गया 15, अब क्या आना चाहिए? फिज बज। लॉजिक क्लियर होना जरूरी कि व्हाट आर वी ट्राइंग टू अचीव। सबको पकड़ में आ गया, अब क्या करना है? लेट्स बिल्ड ए प्रोग्राम ऑन दैट। और ये अपना आखिरी एक्सरसाइज है आज का, इसके बाद खत्म है विषय। ठीक है, चलो लेट्स गेट इनटू इट। ये सामने ही रखता हूं आपके, ताकि बाद में आपको रेफर करने के लिए भी रहे। ओके, तो मुझे 1 से लेकर 100 तक प्रिंट करना है, और 3 का मल्टीपल जहां पे आएगा फिज, ये जब मल्टीपल आएगा 5 का बज, 3 और 5 का आ गया फिज बज। आई गेस वी हैव कंप्लीट क्लैरिटी ऑन दिस वन। तो यहाँ पे व्हाट आई एम गोइंग टू से, फॉर आई इन, अरे 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 ये क्या हो गया, रुको रुको रुको, हाँ ठीक है। फॉर आई इन रेंज 1 से लेके कहां तक चाहिए? 101 बोलना पड़ेगा, तो 1 से 100 तक होगा। ओके, व्हाट वी हैव टू डू, इफ आई मॉड बाय 3 डबल इक्वल टू 0 तो क्या? प्रिंट फिज। मैं बोलूंगा ये मामला गड़बड़ है, कीप दिस थिंग इन माइंड, क्योंकि यहां पे अगर 15 आ गया तो भी फिज प्रिंट हो जाएगा, सिर्फ इतना ही कंडीशन देंगे तो। आ रहा पकड़ में? ठीक है, और लगाया, एंड लगाया बीच में, चलो। और आई मॉड बाय 5 डबल इक्वल्स टू 0, मतलब अगर 3 का मल्टीपल है या फिर 5 का मल्टीपल है, मतलब अगर यहाँ पे 15 आता है तो क्या वो 3 का मल्टीपल है? यस। क्या वो 5 का मल्टीपल है? यस। तो हो जाएगा फिज बस प्रिंट। लेकिन यहाँ पे अगर 6 आ जाए तो क्या वो 3 का मल्टीपल है? यस। क्या वो 5 का मल्टीपल है? नो। तो ट्रू और फॉल्स क्या होगा? ट्रू ही होगा ना, तब भी फिज बस प्रिंट हो जाएगा। सी, अगर मैं यहाँ पे आके कह रहा हूं प्रिंट फिज बज, फिर मैं कहता हूं द वैल्यू ऑफ आई इज, लेट्स से 6 हियर। इफ द वैल्यू ऑफ आई इज 6, तो मैं कहता हूं आई मॉड बाय 3, ये कंडीशन ट्रू रहेगा कि फॉल्स रहेगा? ट्रू रहेगा। और आई मॉड बाय 5 ट्रू रहेगा, फॉल्स रहेगा? तो हाउ दिस स्टेटमेंट विल बी इवेल्युएटेड, ट्रू और फॉल्स? क्या होता है? ट्रू और फॉल्स फॉल्स होता है। आत्महत्या करूं मैं? कंडीशंस भूल गए? रुको, तुमको अभी 50 की जगह 70 एक्सरसाइज दूंगा मैं अभी। ट्रू और फॉल्स विल रिटर्न ट्रू, और है ना, एंड थोड़ी है बीच में। और फॉल्स कब आता है? जब सारे फॉल्स हो, तब और फॉल्स आता है। क्लियर हो रहा है? ऑलराइट, तो दोनों में से कोई एक भी अगर ट्रू रहा तो भी फिज बस प्रिंट हो रहा है। क्या हमें ऐसा चाहिए? नो। तो बीच में लगाना पड़ेगा एंड। अगर एंड लगा दिया तो जब तक दोनों ट्रू नहीं है तब तक फिज बस प्रिंट नहीं होगा। ओके, तो फॉर के बॉडी में इफ है, अब इसी इफ का
मिलता जुलता रहेगा एलिफ, एल्सिफ कोलन दे देंगे आगे, एल्सिफ कंडीशन बताना पड़ेगा। अगर आई मॉड बाय 3 डबल इक्वल टू 0 है, इतना ही कंडीशन है, अब तो क्या प्रिंट करना है, फिज। अब आगे एल्स लगेगा कि एल्सिफ लगेगा, मिक्स्ड ओपिनियंस, मिक्स्ड ओपिनियंस है। कुछ लोग कह रहे हैं एल्स लगेगा, कुछ कह रहे हैं एलिफ लगेगा। 5 का कंडीशन देखा क्या अभी तक बज वाला, तो लगेगा ना एलिफ, और तो एल एफ आई मॉड बाय 5 इक्वल्स टू 0, यहाँ पे क्या प्रिंट करें, बज। और अगर इनमें से कोई भी ट्रू ना हो तो, कोई भी ट्रू नहीं है इनमें से, तभी जाके प्रिंट करो तुम द वैल्यू ऑफ आई, वट एवर इज द वैल्यू ऑफ आई। ओके, अब यहाँ पे आपको इंडेंट संभालने, ये इंडेंट समझ में आए इस वजह से एक्सरसाइज करवा रहा हूं मैं। अब तो मैं ये भी नहीं बोल पा रहा हूँ कि तुमको इफ एल्स समझ गया है, कि तुम और मैं गड़बड़ कर रहे हो। चलो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करेंगे, 70 की जगह 100 एक्सरसाइजेस तो फिट हो ही जाएगा। ओके, नॉट एन इश्यू। इसे अगर मैं चलाऊंगा तो आई एम गोइंग टू गेट द रिजल्ट्स। लेट्स रन इट। इफ आई से राइट क्लिक एंड रन दिस थिंग, तो आई शुड बी एबल टू सी। अब देखो 1 है, 2 है, 3 की जगह फिज आ गया, 4 है, 5 की जगह बज आ गया, 15 कहां पे फिज बज आ गया। ओके, और फिज बज 30 पे आ रहा है। सो क्या हमें रिजल्ट मिल गया जैसा एक्सपेक्टेड था? यस। अनदर थिंग, ये सब एक लाइन छोड़ छोड़ के आ रहा है ना, मतलब न्यू लाइन पे आ रहा है रिजल्ट। व्हाट इफ मुझे न्यू लाइन पे नहीं चाहिए रिजल्ट, मुझे उसके सामने ही दिख जाना चाहिए रिजल्ट, क्या ऐसा मैं कर सकता हूं? लेट्स अंडरस्टैंड इट। अब बाय डिफॉल्ट प्रिंट स्टेटमेंट में एक वेरिएबल आता है इंटरनल, जिसको हम कहते हैं एंड। एंड इक्वल्स टू अगर मैं कह देता हूं स्पेस, तो अब इस पर्टिकुलर प्रिंट स्टेटमेंट के बाद न्यू लाइन पे नहीं जाएगा, स्पेस देगा। क्लियर हो रहा है? ये बस एक नया कंसेप्ट है, मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं यहाँ पे। बाय डिफॉल्ट अगर एंड स्पेसिफाई नहीं करोगे तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंड? स्लैश एन। तो एवरी प्रिंट स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड ऑन अ न्यू लाइन। प्रिंट के बाद वो कर्सर न्यू लाइन पे जाके बैठ जाएगा, फिर आगे जो भी प्रिंट होना है नई लाइन पे प्रिंट होगा। बट इस केस में क्या हो रहा है, अभी एंड हमने स्पेस डिफाइन किया, तो क्या वो न्यू लाइन पे जाके बैठ रहा है? नहीं, उधर ही कर्सर आगे रहेगा, और आगे का जो प्रिंट हो रहा है वो स्पेस के आगे प्रिंट होगा। अब तो अभी व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू मेक श्योर दिस थिंग इज अवेलेबल इनटू ईच एंड एवरी प्रिंट स्टेटमेंट। हाँ, अब चलाते हैं जरा। नाउ इफ आई रन इट, अब देखें सब एक लाइन में आया, 1 वगैरह, तो एक ग्लैंस में आप देख सकते हो। ओके, दिस इज जस्ट एक एडिशनल कंसेप्ट जो आपको पता होना चाहिए। अभी इस काम को करने के लिए मैं आपको कितना समय चाहिए? 7 मिनट का? 5 मिनट काफी रहेंगे? ठीक है, चलो टेक योर टाइम। मेरी तरफ से 7 मिनट में देता हूं। परफॉर्म दिस ऑपरेशन। हाँ, स्लैश टी भी चलता है, कोई टेंशन नहीं है। सी वॉट एवर यू वांट टू गिव इट एज एंड, इधर बीच में यू कैन ऑल्सो मेंशन अ कैरेक्टर लाइक डॉलर से एंड करो ऐसा, सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। स्लैश टी देना है, स्लैश टी दो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ऑफलाइन में कितनों का हो गया? ऑलमोस्ट सबका हो गया। यस, ऑनलाइन में ओके, शिवानी, गीता, सौरभ, दिव्या, गौरव, बढ़िया बढ़िया। ओके, चलते हैं एजेंडा पे और देखते हैं सब क्लियर है कि नहीं। आज का एजेंडा, इतना सब कंटेंट था अपना, क्या सब क्लियर हो गया? तो कल जो आप पाइथन के बारे में जानते थे, आज उससे 4 चीजें ज्यादा जानते हो, लिटरली 4 चीजें ज्यादा जानते हो। ठीक है, इसी पे फोकस करना है। आज का पाइथन कितना था? इतना ही था। इसके बाहर पाइथन है आज के लिए? नहीं है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट, अभी कल आई गेस आई हैव फॉरवर्डेड अ डॉक्यूमेंट। उसमें कितने एक्सरसाइजेस हैं? 150 पेजेस हैं। नॉट नेसेसरी यू हैव टू गो विद ऑल द एक्सरसाइजेस। लिस्ट के इंटरव्यू के क्वेश्चंस मैंने उसमें दिए, मशीन टेस्ट के, उतने करो। सिनेरियो बेस्ड इंटरव्यू के जो क्वेश्चंस है लिस्ट के, बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव सीन इन दिस सेशंस, यू शुड बी एबल टू अडैप्ट, यू शुड बी एबल टू परफॉर्म दोज ऑपरेशंस। ठीक है, बाकी अपने सेशन में हो रहा है उतने पे आइडिया तो आ ही जा रहा है। आफ्टर दैट और हम तगड़े एक्सरसाइजेस में उतरेंगे, सो दैट आपको मशीन टेस्ट में टेंशन ही ना रहे। जितना हो रहा है उतना समझ में आ रहा है? यस। परफॉर्म हो पा रहा है सब? यस। चलो, नाइस। फिर दैट्स इट फॉर आवर टुडेज सेशन। हैव फन, एंजॉय योर लाइफ। जिंदा रहे तो मिलते हैं कल। बाकी जिनको बैठ के प्रैक्टिस करना है कर सकते हैं, जिनको जाना है जा सकते हैं। कार्यक्रम खत्म हो चुका है। क्वेश्चन है, प्लीज गो अहेड। एक्सटेंड करना है तो लिस्ट 1 डॉट एक्सटेंड लिस्ट 2 सर्टन इंडेक्स पे इंसर्ट करना है। अच्छा अब मैं तो चाहता हूं तुम सर पटको ऐसे एक्सरसाइजेस पे, मैं बताने को बता दूंगा। सी, मैं तो चाहता हूं कि स्ट्रगल हो, जैसा मैं कहता हूं। ओ नॉट पाइस्पार्क, सॉरी, आदत से पाइस्पार्क टाइप हो गया। चलो पाइथन में आता है। मैंने क्या बोला था लिस्ट में? लेट्स से आई हैव लिस्ट 1, कुछ ऐसा, 1 2 3, एंड आई हैव लेट्स से लिस्ट 2 which is let's say just 4 5, एंड मैं ये 4 5 लिस्ट जो है ये सेकंड इंडेक्स पे रखना चाहता हूँ। यही चीज है,
एक्सटेंड से करोगे तो आखिरी में लगेगा, सही है। तो हाउ आर यू गोइंग टू मेक इट अवेलेबल ओवर हियर? स्लाइसिंग, दैट वोंट हेल्प। हाँ, टू गया फिर उसकी जगह पे डाल दिया ना हमने, ठीक है। या फिर इफ यू वांट टू से कि नहीं चलो आपको पहला वाला एलिमेंट भी चाहिए, आपको दूसरा ये 2 3 भी चाहिए, तो यू से इंसर्ट ऑन सेकंड इंडेक्स, फिर देखो, ओहो, अरे यार, हाँ बट सवाल यही है ना कि यहाँ पे लिस्ट आ रहा है, व्हाट इफ यू वांट इट एज एन एलिमेंट्स, ठीक है, इसका भी सॉल्यूशन है। नाउ इट इज लाइक ए लिस्ट इनसाइड लिस्ट, राइट, लिस्ट के अंदर लिस्ट है। अब इसमें नहीं, क्या थोड़ा थोड़ा हमें बाकी का भी इंफॉर्मेशन होना जरूरी है, सिर्फ इतने से काम नहीं बनता है। ओके, सो बट फिर भी एक छोटा सा मैं आपको बोलता हूँ कि नेस्टेड हम कैसे ये कर सकते हैं। नाउ यू हैव L1 लाइक दिस, ओके, आई वांट टू हैव वन मोर कॉल्ड रिजल्ट, एंड इसमें व्हाट आई वांट इज L1 के अंदर से I want element from 0th index to second index. Okay, second index तक के एलिमेंट चाहिए, प्लस L1 के, ध्यान से देखना, सेकंड इंडेक्स के अंदर का 0th इंडेक्स, प्लस L2 के सेकंड इंडेक्स के अंदर का फर्स्ट इंडेक्स, प्लस नॉट L2 L1 एक्चुअली, ऐसा, प्लस क्या है फिर L1 का, अच्छा किसी का माइक चालू है क्या ऑनलाइन में, L1 का थर्ड इंडेक्स, कुछ ऐसे। ओके, तो 0 से 2 नहीं बोलता हूं मैं, 0 कुछ ऐसा, प्लस ये मैनुअल प्रोसेस में बता रहा हूं, L1 का फर्स्ट इंडेक्स ऐसा। ओके, एंड आई एम गोइंग टू पुट इट इनसाइड ए लिस्ट। ओके, इंस्टेड ऑफ गोइंग विथ प्लस, क्योंकि मैं सोच रहा था कि लिस्ट बनेंगे, आई कैन गो विथ कॉमा, आई एम एक्सेसिंग इंडिविजुअल एलिमेंट्स, राइट। ओके, बट ये मैनुअल प्रोसेस है, असली खेल अभी नहीं दिखाऊंगा मैं, ये तो बस आपको पहुंचा दिया जैसे तैसे करके रिजल्ट तक, बट उसका आपको रिजल्ट जानने के लिए जो बेस लगने वाला है वो मैंने बताया है, नेस्टेड इंडेक्सिंग। वापस एक्सप्लेन कर दिया तो पर्पस ही डिफीट हो जाएगा ना मेरा ये एक्सरसाइज देने का। यू अंडरस्टैंड इट। कंपनी में बहुत सारे ऐसे काम आएंगे आपकी आंखों के सामने जो नहीं समझ आएंगे, और वहां पे एक्सप्लेन करने के लिए देयर इज गोइंग टू बी, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, मेरा नसीब खराब है मैं जानता हूँ, देर इज गोइंग टू बी नो बडी। तुमको एक्सप्लेन 2 3 कंडीशन है जिसमें आपको एक्सप्लेन किया जा सकता है कंपनी में, बट हमारा नसीब उतना अच्छा कहाँ। तो मैं चाहता हूं कि आप सर पटको इन एक्सरसाइजेस को करते करते आप डिप्रेशन में जाओ, ये मैं चाहता हूँ। तो डिप्रेशन का स्वाद इधर ही आ जाएगा, तो कंपनी में ऐसा लगेगा कि अरे कुछ नहीं, और रहता ना जिंदगी में इतने चटके सहके गए कि नरक में भी जाके यमराज को बोल रहे आज तेल ज्यादा गर्म नहीं है, वो करना चाहते हैं। यहीं पे थोड़ा स्ट्रगल के साथ जाओ। हाँ, रही बात एक्सप्लेनेशन की, तुम्हारा सब कोशिश कर लेने के बाद व्हेन यू विल से भाई हम हैंड्स अप अभी कुछ हो नहीं पा रहा है, तो मैं बता दूंगा, बट जब तक तुम्हारा कोशिश चल रहा है तब तक मेरा बताना मतलब तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और तुम्हारा पेशेंस जो ग्रो हो रहा है उसे रोक देगा ये काम, ठीक है। चलो एक मैं आपको ये कर देता हूँ, एक फ्रीडम, एक, बट वो फ्रीडम का गलत इस्तेमाल नहीं करना। कोई एक एक्सरसाइज आधे घंटे तक अगर नहीं जमता है तो चैट जीपीटी से पूछ सकते हो, बट आधा घंटा ईमानदारी से वो एक्सरसाइज पे डालना। आधा घंटा कम से कम उतना तो भी लॉजिकल डेवलपमेंट बनने को होता है, क्योंकि ये एआई के जमाने में एआई स्मार्ट हो रहा है, इंसान डम्ब हो रहे हैं, तो जो इंसान स्मार्ट रहेंगे वो फायदे में रहेंगे। आप स्मार्ट कैसे बनोगे? ऐसे ही बनोगे, ये रास्ता है तुम्हारे स्मार्ट होने का। इट्स लाइक हम पजल दे रहे हैं, वो पजल हम सॉल्व कर रहे हैं, इट्स मोर लाइक अ पजल, राइट। एक पजल है, आपको थोड़ा मालूम है थोड़ा नहीं मालूम है, तो जो मालूम है उसके बेस पे आपको पहुंचना है, जो आपको नहीं पता है वहां तक। ओके, सो एआई का जमाना है, तुम स्मार्ट बनोगे, तुम्हारा फायदा है, और मेरा आपको बताना आपका वो प्रोसेस रोक देगा, ठीक है। सो ट्राई फ्रॉम योर एंड, आधा घंटा ट्राई करो, उसके बाद चैट जीपीटी को पूछो। कीप दिस थिंग इन माइंड, टाइमर लगा के आधा घंटा चाहिए एक एक्सरसाइज पे, अगर नहीं आ रही पकड़ में तो दिमाग लगाओ। हाँ, और अगर कंप्लीटली ब्लैंक है कि बिल्कुल ही ऐसा है कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप 15 मिनट में भी पूछ सकते हो। लेकिन ऐसा है कि कुछ समझ में आ रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो गो फॉर हाफ आवर, कि थोड़ा ट्राई करके हम देख लें, थोड़ा कोशिश करके हम देख लें, उसके बाद गो टू चैट जीपीटी, फिर पूछो, फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यस, चलो फिर अभी के लिए खत्म करते हैं। रिकॉर्डिंग मिल जाएगा आज इवनिंग तक मिल जाएगा। यस, एसक्यूएल का है ना? यस यस, 11:30 को रहेगा एसक्यूएल का। वेलकम वेलकम वेलकम।